हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी भूगोल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम झारखंड की भूगोल की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तक कर रहे हैं, तो उसी के साथ हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भाग 8 में झारखंड की कृषि तथा सिंचाई प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही इनसे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे, जो कि आपके जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड एसआई आदि जैसी विभिन्न परीक्षाओं हेतु आपकी मदद करेगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठे जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको 99 रुपये पे करने होते हैं, जो कि आपके 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। आप किसी भी थ्रू इस नंबर पे कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल सृजित भूमि कितनी प्रतिशत है? तो आपके ऑप्शन हैं 18.38%, 12.73%, 19.52% और चौथा है आपका 14.22%। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि 12.73% है। फ्रेंड्स, झारखंड की कुल सृजित भूमि पर 58% भाग सतही जल द्वारा सृजित की जाती है। सतही जल का अर्थ सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे तालाब, झील, नदियाँ, ये सभी जल के स्रोत हैं जो कि सिंचाई के प्रयोग में लाए जाते हैं तथा इनकी कुछ हानियाँ भी हैं। ये खुले में रहते हैं, जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाते हैं तथा एक जगह से दूसरी जगह सिंचाई में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वहीं 41% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है तथा राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका भूमिगत जल का स्रोत हो जाएगा और यह नदी आपके सतही जल के स्रोत में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से झारखंड की वह कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है जो कि कुल फसली क्षेत्रफल के 80% भाग पर फैली हुई है? तो आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, दूसरा आपका धान, तीसरा आपका दाल और चौथा आपका ज्वार। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि धान है। धान जो कि झारखंड के 80% भाग पर फैली हुई है। यह क्वेश्चन आपके जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपके ऑप्शंस हैं 60%, 73%, 80% और आपका 45%। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो कि 80% हो जाएगा। जहाँ की कुल भूमि के 23% भाग पर कृषि की जाती है, जबकि 80% में से राज्य के ग्रामीण आबादी की कुल श्रम शक्ति का 66.85% कृषि पर आश्रित है। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख स्रोतों के अनुसार विभाजित किए गए परिवार के 5 प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? तो आपके ऑप्शंस हैं गैर कृषि क्षेत्रों में स्वनियोजित, दूसरा आपका स्वनियोजित परिवार, तीसरा आपका मजदूरी और वेतनभोगी आय वाले परिवार और चौथा आपका सामायिक श्रम करने वाले परिवार। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि गैर कृषि क्षेत्रों में स्वनियोजित परिवार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची और चीकू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि पपीता हो जाएगा। पपीता झारखंड राज्य का सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला फसल है। यह क्वेश्चन आपके जेएसएससी प्री में 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं सोहराई, एरोंग, भेलवा पूजा और सोहराय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सोहराई हो जाएगा। सोहराई त्यौहार फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। एरोंग त्यौहार बीज बोने वाला त्यौहार है। साथ ही भेलवा पूजा फसल की रोपनी के समय मनाया जाता है और सोहराय पशु पूजन का त्यौहार है। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसल की जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार और 2 प्रकार। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि 3 प्रकार की फसल झारखंड में मुख्यतः की जाती है, जिनमें कि धान, गेहूं और मक्का की खेती सर्वाधिक की जाती है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं देहरादून, कटक, हजारीबाग और गुरुग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि हजारीबाग में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1980 में की गई थी। साथ ही यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसा कि देहरादून में भारतीय वन संरक्षण स्थित है, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। दूसरा आपका कटक, जहाँ पे आपका चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है और चौथा आपका गुरुग्राम,
जहाँ पे इंटरनेशनल सोलर एलायंस की हेडक्वार्टर है। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उत्पादित किए जाने वाले सर्वप्रमुख फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस है बाजरा, गेहूं, धान और मक्का। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि धान हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक उपजाए जाने वाला फसल धान है। इसका उत्पादन झारखंड के कुल कृषि क्षेत्रफल के 50% भाग पे होते हैं। धान का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका है। साथ ही यह खरीफ फसल में आता है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा धान के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है तथा साथ ही विश्व में सबसे ज़्यादा धान की उत्पादन चीन में की जाती है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में उत्पादित किए जाने वाले दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, मक्का, दलहन और तिल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, जो कि मक्का का उत्पादन झारखंड में दूसरी सर्वप्रमुख फसल में आती है। इसके बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तथा यह मुख्यतः पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज क्षेत्रों में भी किया जाता है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को संथाल और उरांव जनजाति के वीडियो में वहाँ पे बताया था कि अगर आप झारखंड के सभी जिलों के नाम याद करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको झारखंड के 5 प्रमंडल के नाम याद होने चाहिए, जिनमें आपका संथाल परगना क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ से आपका दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र आ जाएगा और यह आपका उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र आ जाएगा, यह पलामू क्षेत्र हो जाएगा और यह आपका कोल्हान क्षेत्र में आ जाएगा। इसी के साथ हर एक प्रमंडल में आने वाले जिले के नाम याद कर लीजिए, तो आपको झारखंड के सभी जिलों के लोकेशन वाइज नाम याद हो जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, टॉपिक पे आते हैं। तथा मक्का के उत्पादन में पलामू जिला का प्रथम स्थान है। साथ ही दलहन और तिलहन की खेती के साथ गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। तथा कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादन की जाती है तथा विश्व में गेहूं की उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में की जाती है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ का आच्छादन है। तो आपके ऑप्शंस हैं 0.008 हेक्टेयर, दूसरा आपका 1.08 हेक्टेयर, तीसरा आपका 2.08 हेक्टेयर और चौथा आपका 3.08 हेक्टेयर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि 0.008 हेक्टेयर पर वन एवं पेड़ों का आच्छादन फैला हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पहला 3 जलवायु प्रदेश में, दूसरा आपका 5 जलवायु प्रदेश, तीसरा आपका 7 जलवायु प्रदेश और चौथा आपका 8 जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिनमें आपका पहला हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल का उत्पादन जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के महीने के बीच में किया जाता है, जिनमें कि आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसल आते हैं। ये वर्षा के मौसम में किए जाने वाले फसल है। दूसरा आपका रबी फसल, जो कि आपके अक्टूबर नवंबर से मार्च तक के महीने में की जाती है तथा इन फसलों में आपका गेहूं, जौ, चना, तिलहन आदि फसलें आ जाती हैं। और तीसरा आपका जैद फसल, जिसकी उत्पादन मार्च से जून के बीच में की जाती है, जिसमें आपकी हरी सब्जियां, खीरा, ककड़ी आदि जो कि आपके गर्मी के मौसम में की जाती हैं, वह फसल जैद फसल में आती है। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 5 कृषि प्रदेश, 6 कृषि प्रदेश, तीसरा आपका 8 कृषि प्रदेश और चौथा आपका 9 कृषि प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जो कि 8 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उनके बारे में भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इनमें पहला आपका उत्तरी कोयल घाटी के कृषि प्रदेश आ जाएगा, दूसरा आपका दामोदर घाटी के कृषि प्रदेश आ जाएगा, तीसरा आपका निचली स्वर्ण रेखा के घाटी के कृषि प्रदेश आ जाएंगे और चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग पठार के कृषि प्रदेश, पाँचवा आपका राजमहल पहाड़ी के कृषि प्रदेश, छठा हो जाएगा आपका रांची पठार के कृषि प्रदेश और सातवां चाईबासा के मैदान और आठवां उत्तरी पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शंस है मधुमक्खी पालन, दूसरा कुक्कुट पालन, तीसरा टसर रेशम पालन और चौथा हो जाएगा आपका मत्स्य पालन, जिसे आप मछली पालन के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि मधुमक्खी पालन के संबंध से संबंधित है। बाकी जितने भी क्रांति हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, जो कि कृषि से संबंधित है। जैसे कि पहला हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति के जन्म स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1966 से 1967 के बीच में की गई थी और इसके वर्ल्ड में पूरा पूछा जाएगा तो ई वॉरलॉक हो जाएंगे। इनको 2009 में नोबेल पीस प्राइज दी गई थी। दूसरा हो जाएगा नीली क्रांति, जो कि मछली से संबंधित है।
तीसरा हो जाएगा येलो जो कि आपका तिलहन से संबंधित है, पिंक आपका अनियन से हो जाएगा, राउंड आपका पोटैटो से हो जाएगा, ब्लैक आपका पेट्रोल से हो जाएगा, वहीं व्हाइट आपका मिल्क से हो जाएगा, मिल्क के इसके बर्गिस कुरियन जाने जाते हैं, वहीं आपका रेड आपका मीट से हो जाएगा, और नाइन्थ आपका जो दिख रहा है यहाँ पे ग्रे फर्टिलाइजर से हो जाएगा, साथ ही ब्राउन आपका लेदर से हो जाएगा, और सिल्वर एग से हो जाएगा, और गोल्डन फ्रूट से हो जाएगा। ये आप सभी रिवलेशन याद कर लीजिए जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादकता में झारखंड के शीर्ष जिले निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके ऑप्शंस हैं सिमडेगा, गुमला, सरायकेला और चतरा। दूसरा आपका पलामू, गढ़वा, दुमका और जामताड़ा। तीसरा आपका खूंटी, रामगढ़, बोकारो और देवघर। और चौथा हो जाएगा आपका चतरा, हजारीबाग, लातेहार और पलामू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जो कि सिमडेगा, गुमला, सरायकेला और चतरा हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक खाद्य फसल की उत्पादन की जाती है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 और 2020 के बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? तो आपके ऑप्शंस हैं 7,231 करोड़ रुपए, दूसरा हो जाएगा आपका 8,000 करोड़ रुपए, तीसरा हो जाएगा 9,323 करोड़ रुपए और चौथा हो जाएगा 6,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जो कि 7,231 करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश को शुगर बाउल ऑफ कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है क्यूबा, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा जिसे क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ कंट्री के नाम से जाना जाता है। साथ ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है, तथा साथ ही आपसे भारत के राज्यों के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप यहाँ पे कर्नाटक ऑप्शन सही कर देंगे। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर की उत्पादन की जाती है? यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो भारत का एकमात्र जहाँ पे केसर की उत्पादन की जाती है वह राज्य आपका तीसरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ मुख्य आर्थिक गतिविधियां दी गई हैं जो कि इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा जो कि उत्तर बिहार हो जाएगा, जहाँ पे चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा की जाती है। यह क्वेश्चन आपके जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। नाउ फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लू रेवोल्यूशन, दूसरा गोल्डन रेवोल्यूशन, तीसरा आपका व्हाइट रेवोल्यूशन और चौथा हो जाएगा आपका येलो रेवोल्यूशन। तो यह आपका व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है जो कि मिल्क से संबंधित है। आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके जेपीएससी में विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तथा साथ ही वह क्वेश्चन जो कि अति संभावित है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा साथ ही आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले झारखंड के कला एवं संस्कृति पर बनने वाले विस्तृत विवरण के साथ वीडियो को आप जरूर देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा साथ ही आप रंजीत सर द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले डेली झारखंड करंट अफेयर्स को देखना ना भूलें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वीकली के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले झारखंड की भूगोल की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की सीरीज को भी देखना ना भूलें। इसमें वो क्वेश्चन है जो कि आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो कि आपको अति संभावित है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेली क्यूजेज को अटेंड कर सकते हैं जो कि डेली इवनिंग में कराई जाती है। उसी के साथ फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।